बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज हम बात करेंगे आसिफ ज़रदारी के ख़िलाफ़ होने वाले अगले 2 दिन जो कार्रवाई होने वाली है वो बड़ी अहम है। और उस हवाले से रजिस्ट्रार नैब अदालत एहतसाब अदालत के जो रजिस्ट्रार हैं उन्होंने ख़त लिखा है नैब अथॉरिटीज़ कराची को। वो ख़त क्या है और उसके अंदर किस तरीके से डायरेक्शंस दी गई हैं और किस तरीके से इक़दामात करने का कहा गया है, हुक्म दिया गया है, वो चीज़ें हम आपके साथ शेयर करेंगे। और दूसरा, आसिफ ज़रदारी की तरफ से कल एक स्टेटमेंट आई है और कल उस स्टेटमेंट के अंदर आसिफ ज़रदारी ने दोबारा 18वीं तरमीम को बचाने का तहैया किया है और जमहूरियत और वफाक का जो निज़ाम है उसको बचाने के ऊपर ज़ोर दिया है। और मैं आपको बताता चलूँ कि जब भी ये जो करप्ट माफिया है, जब ये आइन की बात करता है, आइन की पासदारी की बात करता है, जब ये जमहूरियत की बात करता है, जब ये अवाम की बात करता है, तो तब समझ जाना चाहिए कि इनके सर पे कोई ना कोई तलवार लटक रही है। जैसे इनके सर पर कोई तलवार लटकती है, इनको आइन भी नज़र आ जाता है, इनको अवाम भी याद आ जाती है, इनको प्यारा मुल्क पाकिस्तान भी याद आ जाता है और इनको कानून की पासदारी भी याद आ जाती है, इनको पार्लियामेंट भी याद आ जाती है, इनको सारा कुछ याद आ जाता है। तब जब इनके सर पर कोई तलवार लटकने लगती है, जब तक इनको आप रिलैक्सेशन देते रहें, जब तक आप इनको पूछे नहीं, तो आप आइन के साथ जो करते फिरें, इनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता। वो आर्टिकल्स जो इनको सपोर्ट करते हैं, जो इनको डिफेंड करते हैं, जो इनको प्रोटेक्ट करते हैं, वो तो ये बचाने के लिए किसी हद तक भी जाएंगे। लेकिन बाकी जो आइन है और जो बाकी मामलात हैं वो सारे के सारे उनसे इनको कोई सरोकार नहीं है, ना कौम से कोई सरोकार है, ना ही इनको कानून से कोई सरोकार है। अब कल जो आसिफ ज़रदारी ने यह कहा है कि इमरान खान, क्योंकि इमरान खान अपनी कंसेंट दे चुके हैं, उनका ये कहना है कि एक तो NFC अवार्ड जो है उस वो काबिल अमल नहीं है। दूसरा, उनका ये कहना है कि 18वीं तरमीम में कुछ शिक्कें ऐसी हैं कि जिनकी बुनियाद पर जो हमारे सूबे हैं वो डिक्टेटर बन चुके हैं और सूबे नीचे अजला को कुछ नहीं देते, जो कुछ है वो ख़ुद खा पी जाते हैं और वो जो पावर है वो नीचे डेलीगेट नहीं होती। और ये वो डिक्टेटर टाइप उनके पास पावर्स हैं जो 18वीं तरमीम में इन्होंने जानबूझकर और सोचे समझे मंसूबे के साथ इन्होंने वो हासिल की थी और अब तक वो इंजॉय कर रहे हैं और उसकी बुनियाद पर वो अपने आप को सिक्योर करके बैठे हैं। अब आप देख लें, एक सूबे का क्या काम है कि वो ये कहे कि हम वफाक के लिए टैक्सेस इकट्ठे नहीं करेंगे। इसका मतलब ये है कि ये सूबों की खुद मुख्तारी नहीं है, बल्कि ये सूबों की बदमाशी है और ये उस बदमाशी की बुनियाद पर वफाक का जो निज़ाम है वो सारे का सारा डिस्टर्ब करना चाहते हैं। उस सारे के सारे को ये अपने मुताबिक लेकर चलना चाहते हैं, जो होने वाला नहीं है। इसी तरीके से सदर पाकिस्तान आरिफ अलवी साहब ने भी ये बात की है कि 18वीं तरमीम में कुछ शिक्के हैं जिनके अंदर अमेंडमेंट होनी चाहिए। हमने भी काफ़ी दफ़ा इसके ऊपर डिटेल बात की है, लेकिन आसिफ ज़रदारी की तरफ से ये अलामिया पीपल्स पार्टी ने जारी किया है कि आसिफ ज़रदारी बहुत ज़्यादा परेशान हैं। वो ये समझते हैं कि 18वीं तरमीम के साथ खिलवाड़ होने वाला है, वो ये समझते हैं कि 18वीं तरमीम के ऊपर हमला होने वाला है। उनको बहुत ज़्यादा फ़िक्र लाहक है कि कहीं 18वीं तरमीम को नुकसान न पहुँचे। ये वो आसिफ ज़रदारी हैं कि पूरे आइन को उठा के फेंक दिया गया, इन्होंने कुछ नहीं किया, आइन सस्पेंड होते रहे, इन्होंने कुछ नहीं किया। हमेशा इन्होंने अपने मफादात को देखा, हमेशा अपने मामलात को देखा। अगर एक 18वीं तरमीम इतनी ज़्यादा आपको अजीज़ है तो बाकी जो तरमीम हुई हैं वो क्यों नहीं आपको अजीज़? और आपने जब आपका जी चाहा आपने आइन के अंदर अपने आप को फ़ायदा पहुँचाने के लिए तरमीम वक्तन फ़वक्तन करते रहे हैं। जब आप आइन में तरमीम हो सकते हैं तो आपकी तरमीम में की गई तरमीम क्यों नहीं हो सकती? अगर आइन पाकिस्तान, जो कि पाकिस्तान के बड़ों ने बनाया था, और चाहे ये अलग बात है कि जिस दिन ये आइन आया था उससे अगले दिन ही तरमीम शुरू हो गई थी, ये हमारी बदकिस्मती है, लेकिन फिर भी कुछ ऐसे लोग मौजूद थे कि जिन्होंने बड़ा सोच समझ कर और बड़ी मेहनत से ये आइन पाकिस्तान बनाया था। लेकिन आपने उस आइन पाकिस्तान का हुलिया बिगाड़ दिया है, आपने उस आइन को ज़रदारी और नवाज शरीफ आइन बना दिया है। आइन पाकिस्तान को आपने 18वीं तरमीम करके आपने माफिया का आइन बना दिया है। अब जब उसके अंदर अमेंडमेंट की बात आती है तो आपको बहुत ज़्यादा तकलीफ़ होती है और आप ये समझते हैं कि नहीं, ये आपके ऊपर हमला हो रहा है या जमहूरियत के ऊपर हमला हो रहा है। ऐसा कुछ नहीं है। अब जो कुछ होने वाला है वो आपको नज़र आएगा। ठीक है
इमरान खान के पास 2/3 मेजॉरिटी नहीं है, लेकिन इमरान खान कम अज़ कम कौम को ये शऊर ज़रूर दे के जाएगा कि ये 18वीं तरमीम पाकिस्तान के लिए ख़तरा है और पाकिस्तान को नुकसान पहुँचाने के लिए पाकिस्तान दुश्मन लोगों ने इसको बैक किया और जो इनके यहाँ पर जो नुमाइंदे हैं या एजेंट्स हैं उनके ज़रिए उन्होंने यहाँ पर इसको एग्जीक्यूट करवाया। अब दूसरी बात है कि मैंने जो पहले आपसे बात की थी कि इनको अब जमहूरियत या 18वीं तरमीम दोबारा क्यों याद आ गई है, उसकी वजह यह है कि आसिफ जरदारी के ख़िलाफ़ फ़र्द जुर्म ऐद होने वाली है। कल 6 जुलाई को पार्क लेन रेफरेंस के अंदर फ़र्द जुर्म ऐद होना है और 7 जुलाई को फ़र्द जुर्म ऐद होगा जो दूसरा मामला है जो मेगा मनी करप्शन का या मनी लॉन्ड्रिंग का मैटर है, उसके अंदर फ़र्द जुर्म ऐद होनी है। मैंने आपको बताया था कि जो जज हैं एहतसाब अदालत के, उन्होंने बड़ा सख्त ऑर्डर किया है और साथ कहा था कि वीडियो लिंक के ज़रिए वो मुल्ज़मान को लाइव लेंगे और उसके बाद जो अथॉरिटीज़ हैं वो वहाँ से जो मुल्ज़मान हैं उनसे सिग्नेचर्स ले लेंगी और फ़र्द जुर्म की कार्रवाई हो जाएगी और फ़र्द जुर्म के बाद फिर इन मामलात को जल्द अज जल्द को अदालतें कंक्लूजन की तरफ लेकर जाना चाहती हैं। इसी ज़िम्मन में एक ख़त लिखा गया है रजिस्ट्रार एहतसाब अदालत की तरफ से और उस ख़त का मतन ये है कि 6 जुलाई को पार्क लेन रेफरेंस में मुल्ज़म आसिफ जरदारी और जो मुल्ज़म हैं जो आसिफ मजीद अनवर मजीद और बाकी जो मुल्ज़मान हैं उनके ख़िलाफ़ फ़र्द जुर्म की कार्रवाई होनी है। कुछ उनमें मुल्ज़मान हैं जो अडियाला जेल रावलपिंडी में हैं, जो रावलपिंडी की नैब अथॉरिटीज़ हैं उनको डायरेक्शन दी गई है कि अडियाला जेल के अंदर बंदोबस्त किया जाए, इंतज़ामात किए जाएँ कि वहाँ से उनको वीडियो लिंक के ज़रिए मुल्ज़मान को लाइव लिया जाए। और साथ जो कराची की अथॉरिटीज़ हैं नैब की, उनको कहा गया है कि हर हाल में 6 जुलाई को फ़र्द जुर्म ऐद होगा और उस फ़र्द जुर्म को जो फ़र्द जुर्म आयद होना है उसके लिए ज़रूरी है कि जो भी वहाँ पर रिक्वायरमेंट्स हैं, जो भी इंतज़ामात हैं, जो भी इक़दामात करने हैं वो नैब अथॉरिटीज़ कर लें। अदालत ने अपने लेटर में लिखा है कि अगर कोई टेक्निकल फॉल्ट आता है या कोई ऐसी चीज़ आती है तो उसकी ज़िम्मेदार नैब कराची होगी। नैब कराची को वार्निंग दी जाती है कि ऐसे इंतज़ामात किए जाएँ कि 6 जुलाई को हर हाल में फ़र्द जुर्म ऐद हो सके। वो फ़र्द जुर्म आयद हो जाएगी तो उसके बाद फिर आगे कार्रवाई चलेगी, फिर एविडेंस आएगी और एविडेंस के बाद ये मामला कंक्लूजन की तरफ चला जाएगा। आसिफ जरदारी इस वक्त तीन तरफ़ा मुसीबत में घिरा हुआ है और एक मुसीबत है पार्क लेन रेफरेंस का फ़र्द जुर्म है, एक मुसीबत है जिसमें जो मेगा मनी लॉन्ड्रिंग केस है, जो फेक बैंक अकाउंट्स केस थे वो उनके सर पर तलवार लटक रही है। फ्रंट पर उनके तोशाखाना रेफरेंस खड़ा है जिसमें उनके अरेस्ट वारंट जारी हो चुके हैं और बैक पर उनके शुगर माफिया के केसेस खड़े हैं। ये सारे मामलात में आसिफ जरदारी जकड़ा हुआ है। अब आसिफ जरदारी ये चाहता है कि उसको मुआफ़ी तलाफ़ी मिल जाए और वो कहीं अख्तर मेंगल को गुमराह करके इमरान खान से के साथ कोई बारगेनिंग कर ले, वो कोई शहबाज शरीफ या मौलाना फजल रहमान की APC के ज़रिए कोई रिलीफ ले ले, क्योंकि बिलावल जरदारी जब नाकाम हुआ है, जब APC वो नहीं बुला सका, जब वो बाकी अपोजिशन लीडर्स को कन्वे अपना मैसेज नहीं कर सका या उनको एग्री या रजामंद नहीं कर सका, तो उसके बाद बिलावल जरदारी ने ये कमेंट्स पास किया, उसने ये मौक़िफ़ दिया कि इमरान खान उनके बाप को कत्ल करना चाहते हैं कोरोना के ज़रिए, क्योंकि नैब और इमरान खान का गठजोड़ हो चुका है और नैब अदालत ने इमरान खान को आसिफ जरदारी को तलब किया है, उसके वारंट अरेस्ट वारंट जारी किए हैं, उसको वीडियो लिंक के ज़रिए फ़र्द जुर्म ऐद करने के हुक्म जारी कर दिए हैं। और क्योंकि इसकी वजह से आसिफ जरदारी के लिए बड़ा मसला है और आसिफ जरदारी का मुस्तकबिल जेल में हो सकता है और आसिफ जरदारी जो एक सो कॉल्ड वो इस वक्त बीमार हैं, इसलिए बिलावल जरदारी ये समझते हैं कि अगर उनके ख़िलाफ़ फ़र्द जुर्म ऐद हो जाएगा, अगर उनके ख़िलाफ़ फ़र्द जुर्म ऐद होने की कार्रवाई वीडियो लिंक के ज़रिए हो जाती है या तोशाखाना रेफरेंस में उनको अदालत में पेश किया जाता है, तो ये मुतरादिफ होगा इस बात के कि इमरान खान कत्ल करना चाहता है आसिफ जरदारी को और ये बहुत बड़ी ज़्यादती होगी। मैं अब बिलावल जरदारी से ये सवाल करूँगा कि आप ये बता दें कि अगर किसी को अदालती प्रोसीजर के तहत, बाकी लोगों को भी तो तलब किया जाता है, बाकी लोगों को किस तरीके से अदालतें बुलाती हैं और उनको किस तरीके से अदालतों के प्रोसेस को ओबे करना होता है, तो क्या आपका जो बाप है वो कोई ऊपर की मखलूक तो है नहीं कि जब अदालतें उसको बुला रही हैं और वो ये कहे
कि नहीं मैं नहीं आ सकता, या आपको ऐसा मेडिकल दिखा दें कि वो चल फिर नहीं सकता, आपके पास ना तो ऐसी कोई बात है ना कोई ऐसी एविडेंस है, और आप ये बहानेबाजी कर रहे हैं, और ये बहानेबाजी अब चलने वाली नहीं है। जज मोहम्मद आज़म ख़ान एहतसाब अदालत के जज, 2 केसेस उनके पास हैं, और जज मोहम्मद बशीर, ये 2 जजेज़ अब तुल गए हैं इंसाफ देने पर। और इन्होंने जिस तरीके से लास्ट डेट ऑफ हियरिंग पर फ़रूक एच नायक साहब के साथ उनकी जो जुमलों का तबादला हुआ है, जिस तरीके से उन्होंने आपस में एक दूसरे के साथ कन्वर्सेशन की है, और फ़रूक एच नायक साहब ने अदालत से गुजारिश की थी कि वो सीनियर वकील है और उसकी सीनियरिटी का भरम रखते हुए अदालत एक मौका दे दे, अरेस्ट वारंट जारी ना करे, वो हर हाल में मुलजिम को नेक्स्ट डेट ऑफ हियरिंग पर पेश करवाएंगे। लेकिन अदालत ने उनकी एक नहीं मानी थी, और अदालत ने यह कहा था कि मुलजिम को जब बुलाया जा रहा है और इतने अरसे से नोटिस जारी हो रहे हैं, तो आप लोगों ने अदालत का हया नहीं किया, आपने मुलजिम को पेश नहीं करवाया, तो अब अदालत फिर अपना प्रोसीजर ख़ुद अडॉप्ट करेगी, अदालत अपना रास्ता ख़ुद बनाएगी। अदालतें जानती हैं कि कैसे इस तरह के मुलजिमों को अदालत के सामने जो सर झुकाने पर मजबूर करना है, अदालतें इन सारी चीज़ों को बेहतर जानती हैं, और अदालतों के पास और जजेस के पास इतने इख्तियारात हैं कि ये अगर अपने इख्तियारात इस्तेमाल करना शुरू कर दें, तो मैं नहीं समझता कि किसी मुलज़म में इतनी जुर्रत हो कि वो अदालतों के प्रोसेस को अब्यूज़ करने की कोशिश करे। अब जो आपको बिलावल जरदारी की पिछले एक हफ़्ता से परेशानी नज़र आ रही है, और आसिफ जरदारी के पै दर पै इमरान खान के ऊपर हमले नज़र आ रहे हैं, उसके पीछे जहां उज़ैर बलोच की JIT है, वहीं पे पार्क लेन रेफरेंस का फ़र्द जुर्म है, वहीं पे मनी लॉन्ड्रिंग और फेक बैंक अकाउंट्स केस का फ़र्द जुर्म है, वहीं पे तोशा खाना रेफरेंस का जो अरेस्ट वारंट है वो उनको परेशान कर रहे हैं, और वहीं पे शुगर माफिया का मामला जो अब सुप्रीम कोर्ट ने जिसके ऊपर टेक ओवर कर लिया है, वो मामला आसिफ जरदारी के लिए इतने मसाइल बना चुका है। दूसरा ECL में उसका नाम है, वो मुल्क से बाहर भाग नहीं सकता, इदारे उनकी बात सुनने वाले नहीं हैं, बिलावल जरदारी की डिप्लोमेसी बुरी तरह नाकाम हो गई है, और इमरान खान डट गया है इंसाफ देने पर और एहतसाब करने पर। और ये सारे वो मामलात हैं कि इन्होंने वज़ीर आला सिंध को इस्तेमाल किया, मुराद अली शाह के ज़रिए ये वफाक को टफ़ टाइम देना चाहते हैं, वफाक को ये जलील करना चाहते हैं, वफाक के साथ ये अपने मामलात बिगाड़ना चाहते हैं, वफाक को ये नाकाम करना चाहते हैं, और इनकी ये कोशिश है कि ये सारे मामलात करके इनको कहीं माफ़ी तलाफ़ी मिल जाए, इनको कोई NRO मिल जाए, ये फिर कहीं को मिसाक जमहूरियत कर लें। लेकिन अब क्योंकि मिसाक जमहूरियत करने वाले दोनों पार्टियाँ चोरों की थीं, अब वो मामलात नहीं रहे। अब जो इस मुल्क का वज़ीर आज़म है, अब जो इस मुल्क के इदारों के सरबराह हैं, वो अब ये जान चुके हैं कि अगर पाकिस्तान के मसाइल को हल करना है, पाकिस्तान को इस मुआशी दलदल से निकालना है, तो ज़रूरी है कि जिन लोगों ने मुल्क को लूटा है उनको गिरबानों से पकड़ा जाए, और उन्होंने जो मुल्क की लूटी हुई दौलत है वो वापस लाई जाए, रिकवरीज़ हों, ताकि ये मुल्क के मामलात बेहतर तरीके से चल सकें, और कल कोई भी शख्स पाकिस्तान को लूटने का सोचे भी नहीं। और ये सारे वो मामलात हैं जिनकी वजह से एहतसाब का नारा लगाया गया था। पूरी कौम एहतसाब करने वालों के पीछे खड़ी है, कौम ये चाहती है कि इन ज़ालिमों को सज़ा मिले, और जो इन्होंने पैसा लूटा है वो पाकिस्तान के ख़जाने में वापस आए। अब देखते हैं कि अगले 2 दिन बड़े अहम हैं, और क्या फ़र्द जुर्म आयद होगा, या कोई नैब की तरफ से या आसिफ जरदारी की तरफ से नया बहाना आ जाएगा। उसके बाद अदालत क्या सख्त ऑर्डर पास करती है, जो भी डेवलपमेंट होगी हम आपके साथ शेयर करते रहेंगे। अल्लाह पाक पाकिस्तान का हामी व नासिर हो। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।